Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. मिस्टर जॉन, आपके आइडियाज से सच में हमारी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करी है। थैंक यू सो मच और आई होप कि मैं और भी ज़्यादा आइडियाज़ दे पाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट चेयरमैन, मैं तो बस एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी का। जंगकुक, ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें भी उतना ही हक है, ओके? चेयरमैन होने से ज़रूरी नहीं है कि तुम इस कंपनी के बड़े फैसले नहीं ले सकते। डैड, पर मुझे तो अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस कंपनी में मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ और कुछ नहीं। जंगकुक, तुम मेरे बेटे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना जिमिन का, ओके? थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस बात को ध्यान में रखकर कि हमारी कंपनी हमेशा आगे रहे, किसी से पीछे ना रहे, और मैं इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करूँगा। जंगकुक, मैं जानता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग मीटिंग की तैयारी कीजिए, ठीक है? और मैं निकलता हूँ अभी इस वक्त। जी डैड। जिमिन, आपने बात सुनी? आपको सुनाई तो दिया ना? जी, मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दिया है। ग्रेट। चलो गाइस, हमें मीटिंग की तैयारी भी करना है। चलो। खाना हो चुका है क्या आपका श्रीमान? बॉस आप? यस, मैं यहाँ पर आया हूँ। बोलिए ना। हाँ, तुम जानते हो ना कि हमें इम्पोर्टेंट काम करना है। सर, मैं बस खाना खा रहा था। सर, ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच। गुड। हाँ, तुम लोग ना सच में डिस्गस्टिंग हो। ओके सर, मैं अभी आ रहा हूँ, रुको। ये पानी दे मेरे को। अरे, मैंने क्या किया? मैं तो पानी लेकर आया था। ये लीजिए पानी। हाँ, नहीं चाहिए तेरा पानी। दे। मैं नहीं जानता वहाँ पर हुआ क्या था, तो मुझे सब कुछ साफ साफ सुनना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। गुड। सर, मे आई कम इन? या कम। सर, मैंने पता किया है, मिस्टर पार्क के गलत इंटेंशन थे टाइम मैम को लेकर, और सीसीटीवी में भी एक कैद हो चुका है। उन्होंने टाइम मैम का हाथ पकड़ा था और फिर उसके बाद टाई उस पार्क को लेकर बाथरूम में चली गई। सर, मुझे नहीं लगता कि टाइम मैम ने ऐसा कुछ किया है। मैं जानता हूँ उन्हें पर्सनली। नहीं, मुझे उनके बिहेवियर के बारे में पता है। वो ऐसा नहीं कर सकती है। ज़रूर उस पार्क की कोई साजिश है। रियली? सर, आपको एक बार टीम मैम पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आप ही सोचिए ना, वो ऐसा करेंगी क्यों मुझसे छुटकारा पाने के लिए? सर, मुझे नहीं लगता। आपको एक बार विश्वास करना चाहिए। ओके। सर, मैं सच कह रहा हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हें बस उस पार्क पर ध्यान देना है, ठीक है? मैं अपनी वाइफ को खुद हैंडल कर लूँगा। अंडरस्टैंड? जी सर, मैं समझ गया। हबी के आने के पहले तुरंत खाना बनाकर रेडी कर लेती हूँ। वो आएंगे, उन्हें भूख लगी होगी। चाहे जल्दी करी, क्या करिए तू? आज तो पूरा खाना रेडी हो चुका है। देखना, वो आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि वो ना मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे दिल से चाहे, और मुझे विश्वास भी है कि वो देखना, वो इस बार ज़रूर मुझसे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि मैंने कल रात
उनकी आंखों में मेरे लिए केयर देखी और मुझे विश्वास है कि वो केयर प्यार में बदल देंगी। हेलो। मैं बोल रहा हूँ पार्क। मिस्टर पार्क? ऑफ कोर्स। हाँ, सोचा था कि शायद मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, पर क्या आप सभी लोगों ने तो मुझे बाथरूम में कैद करके रखा। उप्स, तुमने, शायद तुम्हारी वाइफ, उसे तो इस बात की कोई इच्छा थी ही नहीं, उसे तो मेरे साथ आना था। What the hell are you talking? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है? Calm down जंगुक। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, बट ध्यान रखना, तेरी वाइफ मेरे लिए मर रही है। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ, पहले मैंने पकड़ा था, फिर उसके बाद उसने। देखना, अगर तेरी वाइफ मेरे पास आए ना, तो फिर शायद तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। हेलो हेलो बास्टर्ड। मुझे कितनी बार खाना गरम करना पड़ेगा, ये अब तक आए क्यों नहीं? 11:30 हो रहे और मुझे उनको फ़ोन करना चाहिए क्या? नहीं, गुस्सा करेंगे। मुझे ना उनका इंतज़ार करना चाहिए। वो ज़रूर आएंगे। मैं थक गई हूँ। कब आएंगे वो? मैंने भी नहीं खाया और ना ही मेरे बेबी ने। मेरे बेबी को भी भूख लगी होंगी। हाँ, अभी आप आ गए? देखिए ना, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। रुकिए, मैं अभी सॉस। क्या समझ रही तू? मुझे कुछ समझ नहीं रहा। उस बुड्ढे के साथ क्या कर रही थी तू? मैंने कहा ना, कुछ नहीं कर रही थी। अच्छा, तो तू मुझे छोड़कर उस बुड्ढे के पास जाने का प्लान बना रही है ना? नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज मुझसे दूर रहिए। मुझे नहीं पता, I don't care। और मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि ये बच्चा मेरा ही है या फिर किसी और का। किसका है ये बच्चा? बता मुझे जल्दी। नहीं, मैं कसम खाते हैं आप ही का है यहाँ पे। आपको क्या हो गया? प्लीज अभी मुझे दर्द हो रहा है। मैं ना मेरा पेट। ये अचानक अभी को क्या हो गया कि इस तरीके से? आज तक इतना गुस्सा मैंने कभी देखा नहीं। वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? बच्चा उन्हीं का ही बच्चा। मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं। किम चायोक? अच्छा, बोलिए बच्चा किसका है? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी जल्दी बोल, ये बच्चा किसका है? बता जल्दी मुझे। हाँ, ये बच्चा किसका है? जरूर तेरी उस आशिक का है ना? नाम बता उसका जल्दी, प्लीज। ओह, आज मैं इतनी बुरी कसर निकालूंगा तेरे शरीर से। उसका दिया हुआ छूना वो सब मिटा दूंगा मैं।
टेल मी। हाँ, अभी मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज। ऑलराइट, जस्ट काम डाउन। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुझे इतनी सी जरूरत नहीं समझी मुझे कुछ बताने की? तुझे पता है कि उस पार का फोन आया था मुझे। उसने कहा कि तू उसके साथ चली जाएंगी और इससे सारी कोरिया में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। अगर आप मुझे छोड़ भी दोगे तो फिर मैं जिंदगी भर अकेले रहूंगी और ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दैट्स अ गुड। अगर मैं छोड़ भी दूँ ना तो भी तुझे जिंदगी भर अकेला ही रहना है, किसी के पास नहीं जाना है, किसी के पास नहीं। अंडरस्टैंड? समझ गई मैं। और ये बात किसी को बताना नहीं, और खास करके डैड। बहुत मुश्किल से मैंने उनका ट्रस्ट जीता है। अगर किसी को भी बताया ना तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ, आइंदा से उस पार्क से और उस योनजुन से, मैं कह रहा हूँ, हर एक उस इंसान से दूर रहना जिससे मैं नफरत करता हूँ। गॉट इट? मैं समझ गई। गुड। हे जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो भी इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं करना है, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब है। पर मुझे करना है, प्लीज। मुझे इम्पोर्टेंट बात करना है, मुझे बस बात करना है। क्या है और क्या बात करना है तुम्हें? मुझे मेरे लाइफ के बारे में बात करना है। तुम बहुत कहती हो ना मुझे डाइवोर्स दे दूंगी। अब क्या हुआ? क्यों नहीं दे रही हो मुझे तुम डाइवोर्स? क्या तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे? हमारी शादी को पूरा 1 साल नहीं हुआ है, अभी जस्ट 1 महीना 2 महीने हो रहे हैं, और डाइवोर्स के लिए 6 मंथ के लिए वेट करना पड़ता है। अगर इतनी ही तलब है उस लड़के के साथ रहने की तो चले जाओ मुझे छोड़कर। किसने कहा तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए? तुम्हें कैसे पता लड़की के बारे में? मुझे सब कुछ पता है। मैंने सब कुछ सुन लिया था उस पार्टी में, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए अपने आंसू गिराऊंगी और एक बेचारी जैसे बैठकर तुम्हारे यहाँ में तड़पूंगी। नो वे। हे लिसन, अगर तुम्हें सच में ना उसके साथ रहना, आई डोंट केयर। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। तुम कौन सा इस शादी को निभा रही हो? हाँ, सच कहूँ, मैं ना कभी सोच नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी फीलिंग्स आएंगी। नो वे। तुम तो हमेशा घमंड दिखाती हो अपने कुर्सी का, है ना? और ऐसे लड़कियों के साथ मैं बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं करता हूँ। सीरियसली, तुम जैसी घमंडी लड़की कभी भी किसी की नहीं हो सकती है। और मैं विश करूँगा कि शायद जो भी लड़का तुमसे प्यार करे ना तो वो शायद सोच समझ के ही करें, नहीं तो उसे सारी जिंदगी तुम्हारे घमंड के नीचे रहना पड़ेगा। और जिमिन, एक बात कहूँ, इतना ज़्यादा एटीट्यूड अपने लाइफ में रखना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और जो तुम्हें ये कहती फिरते हो ना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में तुम जैसी लड़कियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसके दिल में किसी के लिए प्यार और फीलिंग्स ही ना हो ना, तो उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ समझाने या फिर सुनाने नहीं आया हूँ। मैं बस इतना चाहता था कि ये रिश्ता जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं नहीं जानता था कि शायद हमारे इस रिश्ते को चालू हुए बस कुछ ही पल हुए हैं, पर ये पल भी जल्दी ही 6 महीनों में बदल जाएंगे। और वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन मैं तुमसे तलाक लेकर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। हाँ, और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम खुशी रहो। मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दूंगा। ठीक है? बाय और गुड नाइट।